हे गाइस, माय नेम इज आशीष, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से हेयर्स को ड्रॉ कर सकते हैं रियलिस्टिक। काफी ज्यादा इजी मेथड है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्हें हेयर्स को ड्रॉ करने में डिफिकल्टी आती है, दिक्कत आती है। तो आज की इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में ट्यूटोरियल दूंगा कि हम किस तरीके से हेयर्स को ड्रॉ कर सकते हैं काफी ज्यादा रियलिस्टिक, वो भी कम टाइम में। तो गाइस, आपको ये बात तो अच्छी तरीके से समझ लेनी है कि आप किसी भी पोर्ट्रेट में हेयर्स को अच्छी तरीके से ड्रॉ नहीं करते, रियलिस्टिक ड्रॉ नहीं करते, तो पोर्ट्रेट आपका ओवरऑल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो एंड आपको ड्राइंग पसंद है तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए गाइस, अब वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए आपको डार्क पेंसिल का यूज करना चाहिए, जैसे कि 8B पेंसिल, 10B पेंसिल हो गई। तो उन पेंसिलों को आपको यूज करना चाहिए। एंड ध्यान रखिए कि आप अपनी पेंसिल को अच्छी तरीके से शार्प करें। हेयर्स को ड्रॉ करना काफी ज्यादा इजी होता है, बस आप मेरी ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरीके से रियलिस्टिक हेयर को ड्रॉ करता हूँ। बस आपको करना क्या है, आपको फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है कि हेयर किस डायरेक्शन में जा रही है, उसी डायरेक्शन में आपको पेंसिल से स्ट्रोक मारना है। एंड जब आप स्टार्टिंग में हेयर्स को ड्रॉ करते हो तो आपको कोई भी डार्क या लाइट पेंसिल से एकदम हल्के हाथों से स्ट्रोक्स मारनी है ताकि आपको पता चल जाए कि इसी डायरेक्शन में ये स्ट्रोक्स है, ये हेयर्स है। तो इस तरह से आपको फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके स्ट्रोक्स मारनी है, जैसे मैं मार रहा हूँ अभी एकदम हल्के हाथों से। अभी मैं स्टेडलर की 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस कि मैं धीरे धीरे एकदम स्ट्रोक्स को बना रहा हूँ हेयर की डायरेक्शन में, जिस तरीके से फोटो में दिखाया गया है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने मेरे पूरे हेयर्स को ड्रॉ कर लिया है, एकदम हल्के हाथों से स्ट्रोक्स मार लिया है। तो अब इसके बाद हमको करना है, हमको ब्रश से अच्छी तरीके से इसे ब्लेंड कर देना है। ब्रश की मदद से एकदम स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। आप देख सकते हो कि ये कितनी अच्छी तरीके से स्मूथली ब्लेंड हो रहा है। इसी तरह आपको इसे पूरा ब्लेंड कर देना है धीरे धीरे। अभी मैंने इसे पूरा ब्लेंड कर दिया है ब्रश की मदद से धीरे धीरे करके। तो अब बारी आती है थोड़ा डार्क पेंसिल का यूज़ करने की। तो गाइस, मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टेडलर की 7B पेंसिल। मैं अब थोड़ा ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हेयर्स की डायरेक्शन कहाँ पे है, तो मैं अब इजीली डार्क कर सकता हूँ। फोटो में आपको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है कि डार्क हेयर्स कहाँ पे है, लाइट हेयर्स कहाँ पे है। बस उसी के हिसाब से आपको लाइट स्ट्रोक्स देनी है एंड डार्क स्ट्रोक्स देनी है। जब आप ऐसे करोगे तो आपका जो हेयर्स है वो रियलिस्टिक लगेंगे, अच्छे लगेंगे। आप देख सकते हो कि गाइस, जहाँ पे लाइट हेयर्स है वहाँ पे मैं लाइट प्रेशर का अप्लाई करके हेयर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, स्ट्रोक्स मार रहा हूँ। बस गाइस, इसी तरीके से हेयर्स को ड्रॉ करा जाता है जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। तो गाइस, यहाँ पे मैंने मेरी पूरी 7B पेंसिल से हेयर्स को ड्रॉ कर लिया। तो अब बारी आती है इसे फिर से ब्लेंड करने की ब्रश से। एंड उसके बाद मैं इसके ऊपर हाईलाइट दूंगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं हेयर्स में हाईलाइट दूंगा तो वो आसानी से इजीली ऑप्ट हो पाएगा। हाईलाइट देने के लिए मैं यूज़ करता हूँ टॉम्बो मोनो नॉक इरेजर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। मैं हर बार इसे यूज़ करता हूँ। तो गाइस, अब बारी आती है सबसे लास्ट लेयर देने की। तो वो पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ 8B पेंसिल स्टेडलर की। ये काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है, आप कोई भी और पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आर्टलाइन की 10B पेंसिल। तो अभी तो मैं ये 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। इस पेंसिल से मैं पूरा प्रेशर का अप्लाई करके हेयर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा ईजिली ड्रॉ हो पा रहा है। तो इसीलिए गाइस, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप हेयर्स को ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ब्रश का यूज़ तो करना ही करना है। उससे आपकी हाईलाइट भी फिर अच्छी होगी जब आप हाईलाइट दोगे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने हेयर्स को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ टाइम तो नहीं लगा मुझे। आप भी इस तरीके से हेयर्स को ड्रॉ कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड अब बारी आती है बियर्ड्स को ड्रॉ करने की। तो गाइस, बियर्ड्स के लिए भी मैं इसी मेथड का यूज़ करूँगा जैसे मैंने हेयर्स में करा था। पहले मैं फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करूँगा कि हेयर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, किस तरफ जा रही है। बस उसी के हिसाब से मैं स्ट्रोक्स मारूंगा। एंड इसमें भी मैं सबसे पहले हल्के हाथों से स्ट्रोक्स मार रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि कहाँ पे किस तरफ डायरेक्शन है हेयर्स की। इससे मुझे आसानी रहेगी बियर्ड्स को ड्रॉ करने में भी। तो गाइस, अब आप आराम से देखो कि मैं किस तरीके से बियर्ड्स को ड्रॉ करता हूँ। जैसे मैंने हेयर्स को ड्रॉ करा था वैसे ही मैं बियर्ड्स को ड्रॉ करूँगा। अच्छे से देखना है एकदम कि मैं किस तरीके से बियर्ड्स को ड्रॉ करता हूँ। बस उसी हिसाब से आप भी अपने ड्रॉइंग में ऐसे कर सकते हो।
मैं हाईलाइट देने के लिए व्हाइट जेल पेन का यूज कर रहा हूँ। एंड मैं इसके ऊपर थोड़ा हल्के हाथों से ब्रश से ब्लेंड कर दूंगा। तो गाइस ये मेरी पूरी हेयर्स एंड बियर्ड ड्रॉ हो चुकी है। आई होप आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, आपको ये मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। सो गाइस ये थी वीडियो कि आप किस तरीके से रियलिस्टिक हेयर को ड्रॉ कर सकते हो काफी ज्यादा इजीली। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, अच्छी नॉलेज मिली होगी आपको इस वीडियो से। तो आई होप आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलेगा, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।